कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का पाली दौरा। सुबह 11 बजे वे जनसुनवाई करेंगे। पंचायत समिति के सभागार में ये जनसुनवाई रखी गई है। जनसुनवाई में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्य रूप से बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य समस्याओं का समाधान मौके पर होगा। तो आज केंद्रीय मंत्री जोराराम कुमावत जनसुनवाई करेंगे। जनसुनवाई में लोगों की वे समस्या सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। मुख्य रूप से बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य समस्याओं का यहां मौके पर समाधान होगा। तो कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का आज पाली दौरा है। वे पाली पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे वे जनता से जनसुनवाई करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और समस्याओं का निवारण भी वे करेंगे। और ये जनसुनवाई पंचायत समिति के सभागार में होगी, जहां कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। और मुख्य रूप से इस जनसुनवाई में बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य समस्याओं का समाधान मौके पर होगा। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर जारी है। कभी रिमझिम तो कभी तेज हो रही है बारिश। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। तो प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। जयपुर सहित 8 जिलों में जारी किया गया भारी बारिश का अलर्ट। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, बूंदी, नागौर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा जिले में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की, एक दो दौर भारी बारिश के होने की भी संभावना है। आकाश में बिजली के साथ तेज सतही हवा चलने की भी यहां संभावना जताई गई है और आगामी 3 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मानसून का दौर जारी है और मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी कर दिया है। जयपुर सहित 8 जिलों में ये भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, बूंदी, नागौर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली सहित कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश का अलर्ट भी यहाँ जारी किया गया है। आकाशीय बिजली के साथ तेज हवा का भी यहाँ आशंका जताई गई है और ये अलर्ट आगामी 3 घंटे के लिए जारी किया गया है। धौलपुर जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। जिले के बांध, तालाब, नदियां एवं जलाशय लबालब हो चुके हैं। जिले का सबसे बड़ा पार्वती बांध और उर्मिला सागर भी लबालब भर चुका है। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में अधिक बारिश होने की वजह से संसाधन विभाग ने बांध के 7 गेट खोलकर करीब 7000 क्यूसेक पानी रिलीज किया है। उधर उर्मिला सागर भी भराव क्षमता 29 फीट से पार कर 31 फीट तक पहुंच चुका है। सागर के आसपास बसी आबादी को देखते हुए कलेक्टर ने धौलपुर करौली हाईवे को कटवाकर पानी को डाइवर्ट करा दिया है। सहायक अभियंता पपेंद्र मीना ने बताया कि गेट मैचेंट करने के लिए डैम पर एक टीम तैनात की गई है। हर घंटे गैज का अपडेट लिया जा रहा है। दूसरे नंबर का उर्मिला सागर भी पानी से ओवरफ्लो हो गया है। उर्मिला सागर की भराव क्षमता 29 फीट है, लेकिन लगातार पानी की आवक होने की वजह से गेज लेवल 31 फीट तक पहुंच गया है। धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अलर्ट जारी किया है। पार्वती बांध के 7 गेट खोलकर पार्वती नदी में पानी रिलीज किए जाने पर नदी के निचले एवं तटीय क्षेत्र में बसे लोगों को सावधान रहने की भी यहां अपील की गई है। जीबी के उर्मिला सागर में
जोरदार बारिश होने के कारण पूरा भर चुका है। इसका FTL 29 है, अभी 31 मीटर तक पहुंच चुका है। और जैसा कि आपको पता है, पिछले साल इसको हाईवे जिसके निवी के ताल के थ्रू जो जा रहे हाईवे को काट के पानी को निकाल दिया था ताकि डैम सेफ रहे। अब फिर से यहाँ पे एक साल में थोड़ा सा काम हुआ है जिसमें 2 पाइप डाल के पानी निकाला जा रहा है, बट वो आउटफ्लो बैठ नहीं रहा है, इनफ्लो ज्यादा है, तो इसीलिए फिर से हमें ये सुमेरपुर में बारिश का दौर जारी है। मारवाड़ गोडवाड़ में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ गई है। जवाई बांध का जलस्तर 26.40 फीट पहुंच गया है। एक रात में 1.40 फीट पानी की यहां आवक हुई है। जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में 40 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि सुमेरपुर क्षेत्र में 21 mm और तखतगढ़ में 38 mm बारिश। जवाई नहर खंड अधिशासी अभियंता राज भवरायत ने बताया कि सहायक से बांध और मानसून 2 दिन से क्षेत्र में सक्रिय है। वर्तमान में 26.40 फीट का गेज पहुंचा और जवाई बांध में 1653.20 MCFT पानी उपलब्ध है। जवाई बांध में पानी की आवक से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। तो सुमेरपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है। जवाई बांध में पानी की आवक हुई है और पानी की आवक से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। तो सुमेरपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मारवाड़ गोडवाड़ में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जवाई बांध में लगातार पानी की आवक हुई और जवाई बांध में पानी की आवक होने से आसपास के क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। सवाई माधोपुर जिले के बोली उपखंड के ग्राम पंचायत लाखनपुर के गोठड़ा ग्राम के कच्चे बांध के कटाव आ गया है, जिसके चलते कई खेत पानी से लबालब हो गए हैं और साथ ही लाखनपुर गांव के घरों में भी पानी भर गया है। पानी के तेज बहाव के कारण पानी की चपेट में आने वाले कई पशु भी पानी में बह गए हैं। कई खेतों में फसल नष्ट हो गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास कई दुकानों और घरों में पानी भर गया है। गनीमत यह रही कि दिन में बांध के टूटने की वजह से कोई जनहानि यहां नहीं हुई। गोठड़ा गांव में एक कच्चा बंधा था मिट्टी का जो टूट गया, जो बोली तहसील के जिला सवाई माधोपुर में आता है, जिससे कई लोगों की खड़ी फसल खेतों में नष्ट हो गई, तार गुआड़ी बह गई, कहीं पशुधन भी बह गए और ग्राम लाखनपुर के कई घरों में पानी भर गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया और 2 घंटे तक रास्ता जाम रहा, जिससे लोगों को बहुत परेशानी। टोंक के टोडा रायसिंह से खबर है, जहां बनास नदी में फंसे 17 युवकों का रेस्क्यू किया गया। गोलेडा गांव के पास बनास नदी की घटना है ये पूरी। पुलिस को रात 10:30 बजे ये सूचना मिली थी। झरेली की तरफ से ट्रैक्टर में सवार होकर आ रहे थे ये युवक। भारी बारिश के चलते अचानक बढ़ गया बनास में पानी और ट्रैक्टर चालक ने जान जोखिम में डालकर नदी पार कर ली। युवकों ने नदी में टापू पर शरण ली और मध्य रात्रि करीब 1:30 बजे मौके पर पहुंची SDRF की टीम। ऑपरेशन शुरू कर सभी 17 युवकों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। सभी युवक टोडा रायसिंह, बस्सी, बगड़ी, काकलवाड़ और आसपास के निवासी हैं। SDM कपिल शर्मा, तहसीलदार राहुल पारिक, थाना प्रभारी हरिराम ऑपरेशन के दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो टोंक के टोडा रायसिंह से खबर है, जहां बनास नदी में 17 युवकों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। कोटा शहर में बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश से जहां सड़कें पानी से जलमग्न हो गई, वहीं लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। शहर के प्रेमनगर स्थित वार्ड नंबर 15 में पानी निकासी नहीं होने से लोगों के घरों में पानी भर गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को बार बार शिकायतें देने के बावजूद कोई स्थायी समाधान यहां नहीं किया गया है। पानी भरने से घरों का सामान भी खराब हो रहा है और बच्चों और बुजुर्गों का निकलना तक बाहर मुश्किल हो गया है। लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से शीघ्र जल निकासी की व्यवस्था करवाने की मांग की है, ताकि आमजन को
राहत मिल सके। और अब दौसा से खबर है, जहां जिले में 24 घंटे से हुई झमाझम बारिश। सबसे ज्यादा रामगढ़ पचवारा में 101 mm बारिश दर्ज की गई और सबसे कम महुआ में 16 mm बारिश दर्ज की गई। जिले की बहरामडा में 54 mm, बेजूपाड़ा में 16 mm, बांदीकुई में 28 mm, बसवा में 32 mm और भांडारेज में 36 mm, दौसा में 76 mm, कुंडल में 49 mm और लालसोट में 97 mm, मंडावर में 13 mm, नांगल राजावतन में 54 mm, निर्झाना में 56 mm, सैंथल में 43 mm, सिकराय में 54 mm, पापड़दा में 55 mm, राहुवास 79 mm और लवाड़ 56 mm बरसात यहाँ दर्ज की गई। दौसा में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश हो रही है। दौसा और उसके आसपास क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी है। जिले में 24 घंटे से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा रामगढ़ पचवारा में बारिश दर्ज की गई और सबसे कम महुआ में 16 mm बारिश दर्ज की गई है। तो प्रदेश में मॉनसून का दौर जारी है और इसके चलते दौसा में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। जिले के आसपास क्षेत्र में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। सबसे ज़्यादा रामगढ़ पचवारा में 101 mm पानी दर्ज किया गया, बरसात दर्ज की गई और वहीं सबसे कम महुआ में 16 mm दर्ज की गई। लबालब पानी सड़कों पर यहां भरा हुआ है। भारी बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जालोर से खबर, अभयदास महाराज को बायोसा मंदिर जाने से रोकने के बाद हंगामा हो गया। समर्थकों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जालोर पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद समर्थकों को हटाकर जाम खुलवाया। अभयदास महाराज जालोर में मकान की छत पर अनशन पर बैठे। शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अभयदास महाराज के विवादित बयान देने और फिर जुलूस के साथ मंदिर जाने के बाद ये विवाद उपजा। एसपी ज्ञानचंद यादव ने कहा, जुलूस के रूप में बायोसा मंदिर जाने की अभयदास महाराज ने नहीं ले रखी इजाजत। जालोर में देर रात तक जारी रहा हंगामा। अभयदास महाराज का आमरण अनशन जारी है। तो जालोर में जबरदस्त बवाल, जबरदस्त हंगामा हो रहा है। अभयदास महाराज को मंदिर जाने से रोकने पर ये हंगामा हुआ। उनके समर्थकों ने हंगामा किया। उसी बीच समर्थकों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। महाराज साहब ने कथा में सभी लोगों को माजीसा मंदिर जाने का ऐलान किया, जिसके ऊपर हमने पर्याप्त संख्या में माजीसा मंदिर के वहाँ भी इंतजाम लगाया और महाराज साहब से निवेदन किया कि आप भीड़ को एक साथ ले जाएंगे। अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में और भी भीड़ के साथ में किसी तरह की घटना हो सकती है, इसलिए हमने वहाँ पर इनसे निवेदन किया गया। महाराज साहब वहाँ एक पीछे जहाँ कथावाचक के इधर वहाँ के मकान के ऊपर चले गए और जो काफ़ी लोग महिलाएं माजीसा मंदिर गए उनको बाकायदा लाइनबद्ध तरीके से करवा के दर्शन करवाए गए।